एक थर्मोबैरिक बम तेज रफ्तार से नीचे गिरता है। बिखरते हुए शेल पहले से तबाह शहर को और भी ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। यह इस बॉम्बर का 5559वां मिशन है, जिसका पायलट कब का सिर्फ एक कंकाल बन चुका है। युद्ध के 10वें साल में पूरी पारिस्थितिकी लगभग नष्ट हो चुकी है। जरूरी ऑक्सीजन खत्म होने के बाद इंसानियत भी मिट चुकी है, लेकिन इंसानों द्वारा छोड़ी गई एआई अब भी युद्ध के काम दोहराती जा रही है। गोला बारूद लोड करना, ईंधन भरना, हमला करने के लक्ष्य सेट करना, कॉम्बैट सिस्टम चालू करना, तैयारी करना, बिना किसी इंसानी आदेश के वह पहले से प्रोग्राम किए गए अटैक आदेशों को लगातार पूरा करती रहती है। जब बॉम्बर फिर से उड़ान भरता है, जंग लगा विमान अपने मृत पायलट को बम के लक्ष्य की ओर ले जाता है। अचानक रडार दुश्मन की गतिविधि पकड़ लेता है। एक दुश्मन जेट तेजी से हमला करता है। रेंज में आते ही जेट तुरंत फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियों की आग में साफ दिखता है कि उस जेट का पायलट भी सिर्फ एक कंकाल है। बॉम्बर का हथियार सिस्टम बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। लंबे समय तक पायलट से कोई आदेश नहीं आता। तब एआई खुद नियंत्रण संभाल लेती है। वह दुश्मन जेट की उड़ान का रास्ता गणना करती है, एयर टू एयर फायर सिस्टम सक्रिय करती है और कुछ ही पलों में लड़खड़ाते जेट को टुकड़ों में चीर देती है। लड़के ने राइफल उठाई और 3000 मीटर दूर खड़ी बस पर निशाना साधकर ट्रिगर दबा दिया, लेकिन गोली गलती से एक अमेरिकी पर्यटक को लग गई, जिससे बस तुरंत रुक गई और सबको एहसास हुआ कि एक बड़ी आपदा शुरू हो चुकी है। दोनों लड़के तुरंत वहां से भाग निकले, जबकि उन्हें पता भी नहीं था कि पहाड़ की चोटी पर स्थानीय पुलिस को पहले ही इस्तेमाल किया हुआ सॉकेट मिल चुका है। इसी अहम सुराग से पुलिस तेजी से राइफल के असली मालिक तक पहुंची और कड़ी पूछताछ के बाद उसने हथियार रखने की बात मान ली, लेकिन कहा कि गोली उसने नहीं चलाई क्योंकि 3 दिन पहले वह राइफल अपने दोस्त एडम को बेच चुका था। इसके बाद पुलिस एडम के घर पहुंची और वहां अचानक उन दोनों भाइयों को पाया जिन्होंने गोली चलाई थी। पुलिस ने उनसे रास्ता पूछा, लेकिन जैसे ही बड़े भाई ने पुलिस के मुंह से अपने पिता का नाम सुना, वह सन्न रह गया और चुप हो गया। तभी छोटे भाई ने उसके गंभीर चेहरे को देखकर मजबूती से उल्टी दिशा की ओर इशारा कर दिया। पुलिस ने उसकी बात मान ली और खतरा टलते ही दोनों भाई अपने पिता को सब बताने घर भागे, जिसके बाद पिता ने उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें उस इलाके से दूर ले जाने का फैसला किया। इसी बीच पुलिस वापस उस आदमी के पास लौटी और उसकी पत्नी से रास्ता बताने के लिए ज्यादा हिंसक दबाव डाला, मगर लड़कों के घर लौटते समय महिला ने अपने पति और बेटों को भागते देख लिया और पुलिस के पहुंचते ही उनका हौसला टूट गया। वे डर कर भागने लगे, जिसका अंत पुलिस की गोलियों की बौछार के साथ हुआ।